हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर होता है उसके अपोजिट को कैसे याद करें। देखिए, अपोजिट का सबसे पहले आप ये जानिए कि इसका यूज हमारा होगा कहाँ पे। तो इसका यूज बाबू होगा आपका, जैसे कि आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी में भी कुछ क्वेश्चन आता है जो कोडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चाहे न्यू पैटर्न वाला कोडिंग डिकोडिंग हो या फिर न्यू पैटर्न वाला अगर बैंकिंग वाले स्टूडेंट मशीन इनपुट आउटपुट का सवाल अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको कैसे याद किया जाए आसानी से कि हमारे माइंड पे रहे, सेट हो जाए हमेशा के लिए। तो आज देखते हैं इसको सेट हमेशा के लिए कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारा टोटल कितना लेटर होता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारा टोटल होता है 26 लेटर, ठीक है। और उस सारे का अपोजिट, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला लेटर क्या हो गया, ए हो गया, तो ए का अपोजिट क्या हो गया बाबू, तो ए का अपोजिट हो गया लास्ट वाला लेटर, मतलब कि ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप रट्टा मारे ए का जेड याद करने के लिए, ए का जेड, ए का जेड, ए का जेड, ए का जेड, तो क्या आपको ये याद करने का जरूरत पड़ेगा कि जेड का अपोजिट ए होगा? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपको ए का याद है कि ए का पता है आपको कि ए का अपोजिट जेड होता है, तो जेड का अपोजिट ए ही होगा। आपको अगर ये पता है, रट्टा मार के आपने याद किया है कि बी का अपोजिट वाई होता है, बी का वाई, बी का वाई, बी का वाई, बी का वाई, तो फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वाई का अपोजिट बी होगा, है ना। मतलब कि अगर आपको ए का याद है तो जेड का ऑटोमेटिकली याद है, अगर आपको बी का अपोजिट याद है तो वाई का भी अपोजिट क्या होगा ये भी आपको पता है। मतलब टोटल है 26 लेटर। अगर इस 26 में से अगर 26 का आधा कितना होता है, 13 होता है। अगर 13 का आपको याद है ना, तो रेस्ट 13 ऑटोमेटिकली आपको याद है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 13 लेटर हम लोग लिख लेते हैं ए से लेकर के एम तक। देखिएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए लग तो रहा होगा आप कि हमको अब 13 याद करना है। तो 13 याद नहीं करना है, इसको और थोड़ा आसान कर देते हैं। देखिए, ए का तो आपको पता ही होगा, ए का क्या होता है, जेड होता है। बी का भी आपको पता ही है, बी का क्या होता है, वाई होता है। और एम का भी आपको पता है कि एम का अपोजिट एन होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगर रिवर्स में लिख दे तो हमको सबका पता है, वैसे नहीं करना है। ए का आपको सच में पता है, पता था कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है और एम का एन होता है। हम बोले थे कि 26 का आधा ही याद करना है, 13। अब इस 13 में भी आपको 3 पता है, ए, बी और एम, 3 पता है। तो अब कितना बच गया बाबू, 10 बच गया, 10 बच गया, है ना। 13 में 3 आपको पता है, मतलब अब 10 बच गया। अब उस 10 को कैसे याद करें, ट्रिक से, ठीक है। तो देखिए, ट्रिक से याद करते हैं। अगर कोई भी वर्ड होता है ना, अगर इंग्लिश का भी कोई वर्ड है, अगर आपको वो सेट नहीं हो रहा है माइंड में, अगर कोई जगह का नाम है, अगर आप जीएस में पढ़ें, तो अगर वो सेट नहीं हो रहा, बार बार भूल जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं ना, एक कॉमन वर्ड ढूंढते हैं जिससे कि उसको कोरिलेट करके याद कर सकें, करते हैं ना। वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे करते हैं। जैसे कि एक दवा होता है कॉरेक्स, COREX, कॉरेक्स एक हमारा दवा है, कफ सिरप है, नाम सुने होंगे। तो कॉरेक्स, देखिए नाम से ही लग रहा है कॉरेक्स, मतलब कि सी का अपोजिट हो गया एक्स, कॉरेक्स याद हो गया, सी का अपोजिट एक्स। अब सी का अपोजिट एक्स है तो एक्स का अपोजिट सी है, ठीक है। वैसे ही एक मूवी है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मूवी भी आप लोग देखते ही होंगे और देखना जरूरी भी है, देखना भी चाहिए। एक मूवी का नाम है दिल वाले, दिल वाले। अब दिल वाले मूवी से क्या आप याद करवाना चाह रहे हैं सर? तो देखिए क्या करवाना चाह रहे हैं, दिल वाले, डी से दिल, डब्लू से वाले, यानी कि डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्लू हो गया, दिल वाले, ठीक है। वैसे ही मूवी पे जब आए हैं तो पहले एक मूवी और देख लेते हैं, दिल वाले देख लिए, अब एक मूवी और देखते हैं, पीके। मूवी का नाम सुने होंगे, अगर देखे ना होंगे तो सुने तो जरूर होंगे। पीके मूवी अमिताभ बच्चन था, नहीं, आमिर खान का मूवी था, हाँ आमिर खान का था।
पीके मूवी, तो पी का अपोजिट क्या हो गया, के हो गया। पीके से याद कर लिए, पी का अपोजिट के हो गया। अब पी का के है तो के का पी है। अब आप इसको पीके से भी याद कर सकते हैं या फिर आप किसी जगह से के नाम से भी याद कर सकते हैं, कानपुर। कानपुर से भी आप याद कर लो, ठीक है। आप कानपुर से याद कर लो या फिर पीके मूवी के नाम से याद कर लो, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब एक सड़क है, रोड है, जिसका नाम है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। नाम सुने होंगे, शेरशाह सूरी बनवाया था इसको, इतिहास में भी पढ़े होंगे, हिस्ट्री में, जीटी रोड के बारे में। तो जीटी रोड नाम से याद कर लेते हैं, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जी का अपोजिट टी हो गया, ठीक है। अब सर एच का कैसे याद करें, तो बिल्कुल करने के लिए आपको बताते हैं। हाई स्कूल में तो पढ़े होंगे ना आप लोग, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। तो देखिए एच से हाई हो गया, एस से स्कूल हो गया, तो हाई स्कूल से याद हो गया। एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। आप हाई स्कूल से भी नाम याद कर सकते हैं। अगर आपको और भी किसी नाम से याद करना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हनी सिंह के नाम से भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपका नाम एच से है तो आप अपने नाम से भी याद कर सकते हैं। अगर आपका टाइटल सिंह है या एस से कोई भी टाइटल होता है, अगर वो आपका है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आई का कैसे याद किया जाए, तो देखिए भारत में जो भी ट्रेन चलती हैं सब में लिखा हुआ होता है भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज लिखा हुआ होता है ना, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज। आई से इंडियन, आर से रेलवेज, तो आई का अपोजिट आर हो गया, इंडियन रेलवेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब भी हम लोग परेशान होते हैं ना तो बोलते हैं उफ़ क्या हो गया ये, अपना सर पटकते हैं, उफ़ क्या हो गया ये, ठीक है, उफ़ बोलते हैं, उफ़। तो यू का अपोजिट हो गया हमारा एफ, उफ़। तो यू का एफ हो गया तो एफ का यू ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक प्यारा सा वर्ड है जिसका मतलब भी बहुत प्यारा सा होता है, प्यार, लव। नाम सुना होगा आपने, ठीक है, हुआ भी होगा आप लोगों को प्यार, ठीक है, किसी ना किसी से मतलब कि मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यार, टीचर्स से प्यार होता ही है, लव होता है। तो लव है LOVE, लव। देखिए लव से आपको दो याद हो जाएगा, कैसे याद होगा, देखिए ये जो लव वर्ड है ना, L का अपोजिट हो गया O और V का अपोजिट हो गया E, ठीक है, याद हो गया, लव से दो, L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, लव से याद हो गया दो, ठीक है। L का O हो गया और V का E हो गया। एक हमारा बच गया लास्ट, कौन सा, J बच गया। अब देखिए सुबह सुबह आप जाएंगे ना किसी भी हलवाई के दुकान में, आपको मिल जाएगा गर्मा गर्म जलेबी और कचौड़ी। तो जलेबी और कचौड़ी से हम लोग जे का अपोजिट याद कर लेते हैं। जे से हो गया जलेबी और कचौड़ी हो गया, आप बोलेंगे सर के से कचौड़ी हो गया, लेकिन के वाला कचौड़ी खाना नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं खाना है, क्योंकि के तो चला गया पी के साथ, पी के हो गया वो, तो के वाला कचौड़ी नहीं खाना है, क्यू वाला कचौड़ी खाना है। कौन सा कचौड़ी खाना है, क्यू वाला कचौड़ी खाना है। जलेबी कचौड़ी, कौन सा कचौड़ी, क्यू वाला कचौड़ी, ठीक है। अब जाना है दुकान पे और बोलना नहीं है कि क्यू वाला भैया कचौड़ी दीजिए, आपको देख के लग जाएगा, अगर गर्मा गर्म फूला फूला हाइजेनिक है समझ जाइएगा क्यू वाला कचौड़ी है। तो आज से ज़रूर याद रखिएगा, जलेबी कचौड़ी, कौन सा कचौड़ी, क्यू वाला कचौड़ी, ठीक है। तो आगे फिर और भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।